Welcome बच्चों. Today we are solving the first worksheet of your chapter Natural Numbers and Whole Numbers, that is your first chapter of your DAV school book. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो इंस्ट्रक्शन क्या है. राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपने रोमन न्यूमरल कैसे बनाना है ये सीख रखा होगा. अब आपको वही रोमन नंबर बनाना है. आपको एक नंबर दिया हुआ है, एक नॉर्मल नंबर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल. हिंदू अरेबिक न्यूमरल जो हम लोग नंबर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल. आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप जान लो उसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल. तो जैसे 33 है तो 33 जो आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 33, ये एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल है. इसको आपको रोमन नंबर में बदलना है. अब एक ट्रिक जो आप लोग याद रखना रोमन नंबर में, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी नंबर में किसी नंबर को ऐड करके इस टर्म्स में जब आप सोचोगे ना तो आपका रोमन नंबर सही आने का चांसेस ज़्यादा है. जैसे 33 को आप 33 - 3 नहीं सोच के 30 + 3 सोचो. तो 30 का रोमन नंबर जानने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कुछ सिंबल जो है पहले से कन्वेंशन बनाया गया है, उसमें हमारा लॉजिक काम नहीं करता है. जैसे 1 को आई बोलते हैं, ये कन्वेंशन है, ये मैथमेटिशियंस ने रोमन्स ने बना के रखा है. 10 को एक्स बोलते हैं, 50 को एल बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं, 500 को डी बोलते हैं, 1000 को एम बोलते हैं. तो ये सब कन्वेंशन है और कुछ रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं जो आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ रखा है. तो एक रूल होता है उसमें क्या कि कोई भी नंबर को, कोई भी सिंबल को आप रिपीट कर सकते हो. तो जितना टाइम्स आप रिपीट करोगे उतना टाइम्स उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा. जैसे आई को आप 3 टाइम्स रिपीट करोगे तो 1 + 1 + 1 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा. वैसे ही 30 के लिए हमको क्या पता है कि 10 का सिंबल होता है एक्स. अगर हम XXX लिख दें तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, यानी XXX की वैल्यू 30 आ गई. अब हमको एक और रूल पता है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोला कि कोई भी छोटा सिंबल अगर ग्रेटर सिंबल या वैल्यू के लेफ़्ट हैंड साइड में है तो उसकी वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर राइट हैंड साइड में है तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड होगी. अब यहाँ पे 30 में तो हमको 3 ऐड करना है ना. 3 का सिंबल तो सबको मालूम होता है, क्या होता है, III. तो III को XXX में ऐड करना है, इसलिए III कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड में. इसलिए बेटा 33 का जो आंसर आया वो क्या आया, XXX III. ठीक है बेटा, चलें आगे. चलो, बी नंबर बहुत ही ऑब्वियस है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि 500 का डी होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा. ठीक है. सी नंबर देखो 48. अब इसमें हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे. अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नंबर ऐड करके ऐसा टर्म्स में सोचना. जैसे 48 है, बहुत बच्चे 50 - 2 करना चाहेंगे और वो क्या करेंगे, IIL कर देंगे, लेकिन वो इनवैलिड हो जाएगा. क्यों इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि बेटा आई जो है वो एल से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. आई जो है वो एल से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है. अब इसको आप ऐसे सोचो 40 + 8. कैसे सोचो, 40 + 8 सोचो. जब आप 40 + 8 सोचोगे बेटा तो आपको 40 का रोमन चाहिए और 8 का रोमन चाहिए. 40 का रोमन कैसे लेंगे, हमको 50 का रोमन हम लोग ने रट रखा है, 10 का रोमन हम लोग ने रट रखा है. तो अगर 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको 40 मिल जाएगा क्या. तो एल में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स, तो एक्स को किधर लिखें, लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, यानी 40 का रोमन क्या आ गया, XL. और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 40 का रोमन आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए. जैसे आप लोगों ने 1 का किया, 5 का किया, 10 का किया, 50 का किया, ऐसे 40 का भी कर लो, क्योंकि 40 का बेटा बहुत यूज आएगा आपको. ठीक है, इसलिए 40 का और याद करना भी बहुत आसान है. जैसे आप शर्ट खरीदने या पैंट खरीदने जाते हो तो आपको साइज़ होता है ना, L, M, S, XL, तो वैसा ही तो XL है, याद रख लो वैसा. ठीक है, तो देखो 40 का XL आ गया. अब 40 में 8 ऐड होगा, यानी 40 में XL में 8 का क्या होता है रोमन वैल्यू. ये तो आसान है, 1 to 10 सबको याद रहना चाहिए. अगर नहीं याद है तो बहुत गंदी बात है, आप लोग याद नहीं करते हो. प्लीज़ आप लोग लर्न करो 1 to 10, और जो सिम्बल्स आपको बुक में दिया हुआ है थ्योरी पार्ट में उसको तो एकदम गेट बाय हार्ट कर लो, और रूल्स को भी गेट बाय हार्ट कर लो. तो कोई भी नंबर देगा ना कोई, तो आराम से निकाल लोगे. ठीक है,
तो 8 का होता है वी ट्रिपल आई, तो वी ट्रिपल आई 40 + 8 यानी एक्सेल में वी ट्रिपल आई ऐड होगा। तो वी ट्रिपल आई को किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड में लिख देंगे। लेफ्ट हैंड में क्यों लिखेंगे सर, लेफ्ट हैंड में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी, है ना। लेफ्ट हैंड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इसलिए इसकी जो रिज़ल्ट आई 48 की वो क्या आ गई, एक्सएल वी ट्रिपल आई। ठीक है बेटा। अब देखो 76 को भी हम क्या कैसे सोचेंगे, किसी नंबर में क्या नंबर ऐड कर दें कि 76 आ जाए, तो 70 + 6। अब 70 की हमको पहले रोमन पता करना पड़ेगा, तो 50 का रोमन तो सबको अभी याद हो गया होगा, है ना। तो एल होता है 50 का। 50 में क्या जोड़ दूँ कि 70 आ जाए, तो 20 जोड़ दीजिए। 20 का तो बहुत आसान है सर, 10 का x होता है तो डबल x का 20 होगा। तो l के राइट साइड में डबल x लिख दिए, यानी 70 का रोमन क्या आ गया, l XX। क्या आ गया, l XX। अब 70 में क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। 6 का रोमन क्या है, VI। तो l XX VI इज़ द आंसर। अब VI राइट साइड में क्यों हुआ, राइट साइड में इसलिए लिखे l XX के क्योंकि उसमें ऐड करना था, अगर सब्ट्रैक्ट करना तो ना लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इसलिए l XX VI इज़ द राइट आंसर फॉर द डी पार्ट। सी द ई नंबर। ई नंबर में 95 है बेटा, 95 है, ठीक है 95 है, बहुत अच्छा। 95 को हम लोग कैसे करते हैं, 95 को 90 + 5 के टर्म्स में सोचेंगे। अब 90 का रोमन्स चाहिए हमको सर, 90 का रोमन भी तो हमको नहीं पता, ठीक है नहीं पता, तो अब इसको टर्म्स में सोचो। अब सर कुछ नंबर में कुछ नंबर ऐड करना था, एक बच्चे ने हमको, जब ये मैंने एक दिन क्लास में पूछा कि 95 को इस टर्म्स में सोचो कि कुछ नंबर में कुछ नंबर ऐड करना है, तो वो बोला सर 50 + 40। अब उसका बोलना तो सही है, लेकिन यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 50 + 40 करोगे यानी LXL लिखोगे ना। और आपने एक रूल पर रखा है कि सिंबल्स V, L and D, यानी V, L और D रिपीट नहीं होता है, वो एक ही टाइम्स में किसी भी नंबर को लिखोगे रोमन में तो एक ही सिंबल L का लगा सकते हो, V का लगा सकते हो, D का लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 बार D लगा दिए, L लगा दिए, तो ये वाला वर्क नहीं करेगा ना बेटा। तो हमको कुछ और डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि टेक इट फॉर ग्रांटेड मत रखो कि जो तुम सोचोगे वो सही है। सारे रूल्स को अगर वो पास कर जाएगा तब तुम्हारा वो थिंकिंग सच है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 95, तो 50 + 40 फेल कर गया। अब हमको किस टर्म्स में सोचना है, अब इसमें एक छोटा सा हिंट और, नियरेस्ट सोचा करो कि नियरेस्ट मतलब कि 95 के जो तुम तोड़ोगे उसको नंबर, तो नियरेस्ट में तोड़ो। जैसे 90 + 5 किए तो 90 + 5 हो जाएगा, ऐसे नियरेस्ट में। अब वो जो तोड़ा था 50 + 40 वो बहुत दूर जाके तोड़ा था, ठीक है। तो 90 + 5 अब हमको करना है, 90 का वैल्यू निकालना है। तो 50 + 40 आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 2 बार एल आ जाएगा, तो हम 100 - 10 कर सकते हैं क्या। 100 की वैल्यू होती है C में 10 माइनस करना है तो XC। और हमको तो अगर आपने 1 to 100 तक प्रैक्टिस किया होगा रोमन नंबर लिखने का, जो आपको करना चाहिए, अगर आपने नहीं किया है तो आपको पता होगा कि 90 की रोमन क्या होती है, XC। क्या होती है, XC। अब 90 की रोमन XC हो गई, 5 की रोमन V हो गई, तो 5 को 90 में ऐड करना है तो उसके राइट साइड में लिखते हैं। तो 95 का रोमन क्या हो गया, XCV। क्या हो गया, XCV, ठीक है बेटा। F नंबर देखते हैं। F नंबर है 41। क्या है, 41। तो 41 कैसे करेंगे, तो 41 ऐसे करेंगे बेटा, 40 + 1। अब 40 का आपको हम, अगर आप पूछोगे सर 40 का अब है, तो अब गलत बात है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 40 का आपको लर्न कर लेना है। 40 का क्या है बेटा, एक्सेल। 40 का क्या है, एक्सेल। तो एक्सेल में आई ऐड करना है। आई को किधर लिखें, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, सर लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा। लेफ्ट में लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का क्या आया रोमन नंबर, XLI। जी नंबर देखो 87 नंबर, 87 नंबर, सॉरी जी नंबर में 87 का रोमन लिखना है। 87 नंबर नहीं है, 87 का रोमन लिखना है। तो 80 + 7 के टर्म्स में सोचें,
अब 80 लिखना बहुत आसान है, एल ट्रिपल एक्स कैसे हो गया 80 का, एल है 50 और उसके राइट साइड में जो होता है उसमें ऐड हो जाएगा, तो राइट साइड में ट्रिपल एक्स की वैल्यू है 30, तो 50 में 30 ऐड हो गया तो 80। अब 80 आ गया और 7 का तो वैल्यू सबको पता होता है, क्या होता है वी डबल आई, तो उसको राइट साइड में लिख दिए, यानी 87 की रोमन क्या आ गई, एल ट्रिपल एक्स वी डबल आई। ठीक है बेटा। एच नंबर देखो 66, 60 + 6 के टर्म्स में सोचते हैं। 60 की वैल्यू क्या आ गई, एल एक्स कैसे, एल में यानी 50 में 10 जोड़े एक्स जोड़े, तो x को राइट साइड में लिखे तो एल एक्स इज़ 60। अब 60 में 6 जोड़ना है, 6 का सबको पता है वी आई, और राइट साइड में इसलिए लिखे कि उसके वैल्यू उसमें ऐड करनी थी, तो 66 का क्या आ गया, एल एक्स वी आई। ठीक है बेटा। 19th क्वेश्चन, 19 बहुत आसान है, 10 + 9 एक्स आई एक्स कैसे हो गया, 10 का वैल्यू x, 9 का वैल्यू आई एक्स को लिखे राइट में क्योंकि उसमें ऐड करना था, तो एक्स आई एक्स इज द आंसर फॉर 19। और 1000 का तो रटा हुआ होना चाहिए m, इसमें कोई लॉजिक लगना नहीं है, कन्वेंशन है, आपको लर्न करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको उल्टा करना है पहले फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब थोड़ा देर पहले बताया था ना कि जो 33 लिख रहे थे आप, या 19 लिखे या 500 लिखे, वो सब हिंदू अरेबिक था। अब आपको देखो एक्स भी आई, एल ट्रिपल एक्स भी आई, ऐसे दिया हुआ है, यानी रोमन नंबर दिया हुआ है, और इसको आपको नॉर्मल नंबर जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, यानी हिंदू अरेबिक न्यूमरल में आपको उसको एक्सप्रेस करना है। तो ए नंबर में देखो डबल एक्स भी आई, डबल एक्स का मतलब होता है 20, तो इसको पहले तोड़े, डबल एक्स + बी आई, उसके बाद डबल एक्स का जो है हिंदू अरेबिक लिखे 20, 6 का हिंदू अरेबिक लिखे 6, तो 20 + 6 26। ठीक है बेटा। बी नंबर देखो एल डबल एक्स बी डबल आई, तो इसको पहले तोड़ते हैं। एल डबल एक्स एक नंबर है और वी डबल आई एक नंबर है। एल डबल एक्स क्या हो गया, 50 + 20 70, 50 मतलब कि एल 50 और डबल एक्स 20, तो 70 आ गया। वी डबल आई क्या हो गया 7, तो 70 + 7 कितना हो गया, 77 हो गया बेटा, कितना हो गया 77, यानी एल डबल एक्स बी डबल आई की वैल्यू क्या आ गई 77। ठीक है। सी नंबर देखो एक्स सी आई, अब कौन बताएगा हमको कि एक्स सी की वैल्यू क्या होती है। हाँ, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ रखा है ना कि 90 को एक्स सी बोलते हैं, तो ये सब आप अब कैप्चर करना शुरू करो, इतना प्रैक्टिस करो 1 to 100 रोमन का। जैसे आप टेबल लिखते थे ना बच्चे में, वैसे ही 3-4 महीना रोमन नंबर्स को लिखो। आप देखो कि कैसे आपको नहीं, जो सिंबल लिखा हुआ होगा डायरेक्ट उससे आप नंबर पकड़ लोगे कि हाँ एक्स सी मतलब 90, हाँ एक्सएल मतलब 40, हाँ एल एक्स मतलब 60, ऐसे डायरेक्ट पकड़ लोगे, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना प्रैक्टिस कर लो। तो देखो एक्स सी आई का हो गया एक्स सी +1 यानी 90 + 1 तो 91। ठीक है। एल ट्रिपल एक्स बी, तो इसको तोड़े, एल ट्रिपल एक्स + बी, एल ट्रिपल एक्स थोड़ी देर पहले मैंने यूज़ किया है, क्या है एल ट्रिपल एक्स 80, कैसे हुआ, एल है 50 और ट्रिपल एक्स है 30, तो 30 50 में ऐड हो गया, तो एल ट्रिपल एक्स की वैल्यू 80 आई, और प्लस बी मतलब 5, तो 80 + 5 85। ठीक है। डी की वैल्यू देखो 500 है, डी की वैल्यू 500 है। एफ की वैल्यू एक्स सी आई एक्स क्या है, एक्स सी आई एक्स, एक्स सी मतलब 90 और आई एक्स मतलब 9। अब 9 क्योंकि राइट साइड में है ग्रेटर वैल्यू के, तो 90 एक्स सी का मतलब 90 और 9 आई एक्स का मतलब 9, तो 90 + 9 हो गया 99। ठीक है बेटा। जी नंबर देखो एक्स सी वी डबल आई, इसको तोड़े एक्स सी + बी डबल आई, एक्स सी का मतलब होता है 90 और वी डबल आई का मतलब होता है 7, तो 90 + 7 हो गया 97। ठीक है बेटा। एच नंबर देखो एल वी, क्या है एल वी, तो एल के राइट में है वी, एल का मतलब 50 और राइट में है 5, तो 5 50 में ऐड हो गया, तो एल वी की वैल्यू 55 आ गई बेटा। ठीक है। आई नंबर देखो एक्स एल आई, एक्सएल + आई, एक्सएल की वैल्यू है 40 + 1, तो 40 + 1 हो गया 41, यानी एक्सएल आई की वैल्यू क्या आ गई 41। ठीक है बेटा। जे नंबर देखो डबल एक्स आई एक्स, क्या है डबल एक्स आई एक्स, तो इसको तोड़ते हैं डबल एक्स + आई एक्स, डबल एक्स की वैल्यू 20, आई एक्स की वैल्यू 9, तो राइट साइड में है आई एक्स इसलिए उसमें ऐड हो जाएगा 20 में, तो 20 + 19 हो गया 29। ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन,
इसमें भी वही चीज़ किया है, आपको 2 नंबर दिया है हिंदू अरेबिक नंबर, उसको आपको ऐड करना है, फिर जो नंबर आएगा उसको रोमन में कन्वर्ट करना है। सॉल्व एंड राइट द रिजल्ट्स इन रोमन न्यूमरल। तो 32 + 67 सिंपल सा एडिशन है, मेंटली हो जाएगा, 99 आंसर आ गया। अब 99 की आपको रोमन निकालनी है, तो अब मैंने आपको सोचा था कि किसी नंबर में किसी नंबर ऐड करने के टर्म्स में सोचो और नियरेस्ट सोचो, ज़्यादा दूर नहीं जाना है उस नंबर से। तो 90 + 9 ले लेते हैं। 90 की वैल्यू XC होती है, 9 की वैल्यू IX होती है, तो XC IX इज़ द आंसर। बी नंबर देखो, 216 - 174, तो 216 - 174 जब आप सब्ट्रैक्ट दोगे तो आपको रिजल्ट 42 मिलेगा। अब 42 का रोमन लिखना बहुत आसान हो गया है अगर हमको 40 का याद है। नहीं याद है तो फिर सोचते रहो आराम से, उसके लिए कोई टेंशन मत लो। तो 42 कैसे लिखेंगे? 40 + 2, 40 मतलब XL और 2 यानी डबल I। XL के राइट साइड में डबल I लिखेंगे, इसीलिए 40 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो XL + डबल I हो जाएगा, यानी XL डबल I। ठीक है बेटा। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में है 12 × 7, क्या है? 12 × 7, तो 12 × 7 हो गया 84। 12 का टेबल सबको आता है ना, ठीक है। तो 84 को कैसे सोचते हैं? 80 + 4, 80 की वैल्यू क्या है? LXXX, और 4 की वैल्यू क्या है? IB। तो LXXX IB इज़ द आंसर फॉर 84। अब IB इधर राइट साइड में इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि उसमें ऐड करना है 80 में। डी में देखो, एक डिवीज़न का भी दे दिया, सब चीज़ का दे दिया था, डिवीज़न का बचा था वो भी दे दिया। अब 3645 में 45, सबसे पहले आप डिवीज़न लगा दो। अगर डिवीज़न लगाने में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितना टाइम्स में लगाएं, तो मैंने साइड में देखो स्क्रीन पे राइट साइड में पूरा डिवीज़न आप लोग के हेल्प के लिए कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लो, समझ लो। और देखो क्वेश्चन आया 81। अब हम लोग 81 का रोमन निकालने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो 81 का रोमन कैसे निकालेंगे? 80 + 1 के टर्म्स में सोचते हैं। 80 का होता है LXXX, 1 का होता है I, तो LXXX I इज़ द आंसर फॉर डी नंबर, डी पार्ट। सी द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। अब आपको ये बताना है गिवन नीचे में जो रोमन नंबर्स अलग अलग दिया हुआ है उसमें से कौन सा मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब जो वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। जो रोमन न्यूमरल्स के लिए रूल्स बनाए हैं मैथमेटिशियंस ने, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है वो नंबर, इसलिए वो रोमन नंबर नहीं कहलाएगा, वो एक मीनिंगलेस रोमन नंबर हो गया है। ठीक है, देखो BBII देखते ही पता चल रहा है कि ये मीनिंगलेस है, क्योंकि एक रूल हम लोग ने पढ़ रखा है, शायद आपके बुक में 3rd या 4th रूल है कि V सिम्बॉल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, यानी VL या D में से तीनों में से कोई एक सिंबल रिपीट ही नहीं हो सकता। तो कैसे आप V को 2 बार ले आए? I तो रिपीट हो सकता है लेकिन V 2 बार कैसे ले आए? इसीलिए मीनिंगलेस है। ठीक है, बी नंबर में देखो XLI, ये एक मीनिंगफुल रोमन नंबर है। ये क्या है? 41। XL का मतलब 40 और राइट साइड में 1 है तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो 40 + 1 41। अब सी नंबर में है LIV, ये भी एक वैलिड नंबर है। L का मतलब है 50, IV का मतलब है 4, तो 50 में 4 ऐड हो गया तो 54। IC ये एक मीनिंगलेस टर्म है। क्यों? क्योंकि सिंबल I कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम B and X। आपके बुक में ये रूल नहीं है, लेकिन आप जब क्लास 6 का RS अग्रवाल खोलोगे या कोई और अच्छा बुक, हेल्प बुक खोलोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस हो गया। ई नंबर देखो LIL, LIL आपने पढ़ा है ना, सिम्बॉल्स B, L and D आर नेवर रिपीटेड, तो यहाँ 2 बार L कैसे आ गया? दिस इज़ अ मीनिंगलेस वन। वाई? बिकॉज सिंबल L कैनॉट बी रिपीटेड। IBC इज मीनिंगलेस। वाई? बिकॉज सिंबल V नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी V कभी भी किसी बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और आपने पढ़ रखा है ना ये रूल कि सिंबल्स B, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये भी रूल आपने पढ़ रखा है। जी नंबर XCI,
ये एकदम वैलिड है। क्या है 91, XC मतलब 90। अब आपको याद होना चाहिए XC, बहुत बार XC आ चुका है इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए। 90 + 1 91। H है VL, तो ये मीनिंगलेस क्यों हो गया बेटा? ये मीनिंगलेस इसीलिए हो गया बेटा क्योंकि V किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये रूल अपने पर रखा है इसलिए ये मीनिंगलेस हो गया। अब देखो नेक्स्ट में है आपको मैच द फॉलोइंग, वही चीज़ को उल्टा उल्टा करके हर क्वेश्चन में दे रहा है। तो जैसे DXLV, इसका आप हिंदी अरोबिक नंबर से मैच करना है, सही नंबर से। तो देखो D का मतलब है 500, XL का मतलब है 40 और 5 का मतलब है, B का मतलब है 5, यानी ये क्या है 500 + 40 + 5 यानी 545। तो हम लोग ने 545 से उसको मैच करा दिया। MMX, 2 बार M रिपीट हुआ है, इसका मतलब 1000 होता है M का वैल्यू, यानी MM का वैल्यू उसका डबल हो जाएगा 2000। तो 2 और राइट साइड में है 10, तो 10 उसमें ऐड हो जाएगा तो 2010 का ही है। देखो तो 2010 से हम लोग उसको मैच कर दिए। अब देखो CMVIII, M का मतलब होता है 1000 और C उसके लेफ्ट में यानी C की वैल्यू 100, तो 1000 में 100 सब्ट्रैक्ट हो गया 900 और राइट साइड में है 8, तो 900 + 8 हो गया क्या 908। तो देखो उसको 908 से हम लोगों ने मैच करा दिया। उसके बाद है CCIII, डबल C मतलब 2000, क्योंकि C की वैल्यू होती है 1000, वो रिपीट हुआ तो 2000, और III की वैल्यू होती है 3, तो 2000 + 3 तो 2003। सॉरी डबल C की वैल्यू 200 होगी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। डबल C की वैल्यू 200 होगी क्योंकि C की वैल्यू होती है 100 और डबल C की वैल्यू होगी 200 और राइट साइड में है 3, तो 200 में 3 ऐड हो जाएगा तो 203 से उसको मैच करा दिए। उसके बाद है DXCI, D का मतलब होता है 500, XC का मतलब होता है 90 और I का मतलब होता है 1, तो क्या हो गया 591। ठीक है बेटा। 6 नंबर देखो, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। अब ये इसके लिए आपका थोड़ा सा हिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था बेटा। अब हमको उससे कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ रोमन नंबर निकाल देना है उसका। तो 1000 + 900 + 40 + 7। अब ये तोड़ के मैंने आपको इसलिए बताया है, आप ऐसे लिखना मत एग्ज़ाम में, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। हालांकि आप लिखोगे तो आपके टीचर इम्प्रेस होंगे डेफिनेटली, लेकिन आप कोशिश करना कि डायरेक्ट ही लिखना, ठीक है। 1000 को M लिखा, 900 को CM लिखा, 40 को XL लिखा, 7 को VII लिखा। इनमें से कोई भी ऐसा सिंबल्स नहीं है जिसको मैंने आपको इस लेक्चर में पहले एक्सप्लेन नहीं किया है, तो फर्दर एक्सप्लेन करना मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया MC MXL VII। नेक्स्ट है ईयर इन विच इंडिया बिकम रिपब्लिक, तो वो ईयर कौन सा था 1950। तो 1950 को लिखेंगे 1000 + 900 + 50, 1000 का M, 900 का CM और 50 का L, तो सबको ऐड कर दिए तो MCML हो गया इसका आंसर। ईयर इन विच यू वेयर बॉर्न, फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थ ऑफ डेट या किसी और का बर्थ ऑफ डेट 2000 हो सकता है। तो 2000 को कैसे लिखेंगे, 2000 इसलिए मैंने लिया है क्योंकि वो उसका लिखना बहुत आसान है। तो उसको 1000 का होता है M, तो 2 बार रिपीट किए, MM हो गया 2000 का वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट ईयर जैसे मैंने जिस ईयर में ये शूट किया है वीडियो वो 2023 है, यानी 2023 है, तो उसको कैसे लिखेंगे 2000 + 23। अभी 2000 का क्या निकाले हम लोग डबल M, और 23 का कैसे होगा XXII, यानी डबल M XXII। ठीक है बेटा, आई होप you like the video. If you do like the video, please like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Have a nice day.